जनपद के आज ब्यावरा के लोग होगा कि यार खाता पीता है बेचारा, ये तो खाने पीने तो इसको वो आए अपने विचार इस धरना प्रदर्शन में रखें। आदरणीय कांग्रेस आंदोलन किया जा रहा है। मुश्किल से ये जी साहब, मैं देख रहा हूँ कि सुबह 11 बजे से ही लोग यहाँ पे आ चुके थे। सुबह से यहाँ पे धरना चल रहा है और अभी शाम हो चुकी है, लेकिन लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। ये धरना तो अब पता नहीं हो सकते रात भर भी चल सके, क्योंकि आम जनता की लड़ाई है। ब्यावरा में एसडीएम कार्यालय के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को 3-3, 4-4 महीनों से भटकना पड़ रहा है। माननीय विधायक जी ने कई बार एसडीएम को चेताया, पूरे कार्यालय को चेताया कि आप इतना भ्रष्टाचार मत करिए, आम जनता बहुत परेशान हो रही है, इन लोगों के समझ में नहीं आ रही है। और एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बोल रहे हैं कि सरकारी वो कार्य सरकार के सारे लोग बैठो और गांव वालों की समस्याओं का निराकरण करो, ये करो वो करो, और एक तरफ मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कर रहे हैं और उनके राज में देखो यहाँ पर एसडीएम जैसे लोग इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कितनी बार चेताया विधायक जी ने, इनको समझ में नहीं आ रही। हम लोग थक चुके हैं मतलब बोल के, तो आज मजबूरन पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम यहाँ एसडीएम के सामने धरना दे रहे हैं। और हमारी मांग है, अगर एसडीएम ने नहीं सुनी और एसडीएम ने सारे प्रकरण नहीं निपटाए तो हमारी कलेक्टर से मांगे एसडीएम को तत्काल यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा। और हो सकते हो तो बहुत 8-10 हज़ार लोगों के साथ जन आंदोलन करना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि जनप्रतिनिधि को जनता चुनती लड़ाई करने के लिए, जनता की लड़ाई लड़े। इसलिए हमारे कलेक्टर महोदय से मांग है इसकी जांच कराएं और निलंबित जितने भी प्रकरण हैं उन सबको करवाएं, नहीं तो अन्यथा यहाँ से एसडीएम को हटाएं, ये हमारी मांग है। विधायक साहब, ब्यावरा एटीएम कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर आपने राजगढ़ कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया और शासन प्रशासन को आपने कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कानों पर जू नहीं रही। तो कल जो आपका धरना प्रदर्शन है, तो क्या उद्देश्य है वो धरना प्रदर्शन में? देखिए, हमने कलेक्टर साहब को भी बोला है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है ब्यावरा एसडीएम कार्यालय में। एसडीएम को भी दिया है कि भाई व्यवस्था सुधारो, लोगों के काम करो, जनता परेशान है, लोगों को प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, लोगों के डाइवर्सन नहीं हो रहे हैं, बिना लेन देन के कोई काम नहीं हो रहा। ये सब चीज़ों को लेकर के हमने प्रशासन को पहले चेताया। मैंने पिछले 1.5 महीने में 2 बार कलेक्टर को भी शिकायत सूचना दी है, एसडीएम को भी दी है, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा। इसलिए मैं अब इन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, जनता की आवाज़ को उठाने के लिए, जनता की जो तकलीफ है उनको दूर करने के लिए मैं कल धरने पर बैठूँगा। तो कल धरना कितने बजे प्रारंभ होगा? और कल 11 बजे हमारा धरना होगा और हम वहाँ पर अपनी जनता की अदालत में अपनी बात रखेंगे। कौन कौन आने का है धरने के? कल सभी जो हमने सारी जनता से आह्वान किया है कि ज़्यादा से जिनको तकलीफें हैं उसमें वो लोग आएँ, जिनकी शिकायतें वो लेकर के आएँ। हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, विधायकगण, पूर्व विधायकगण और हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय जयवर्धन सिंह जी वो भी आ रहे हैं, और भी हमारे कार्यकर्ता सब लोग आ रहे हैं। उस आंदोलन में अपनी सब बात रखेंगे। बहुत बढ़िया रहा, जोरदार। भैया न्यूज पे पर्वत का जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना राजगढ़ विधायक की ओर से। भैया न्यूज पे पर्वत का जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना राजगढ़ विधायक की ओर से। एसडीएम की हालत
ब्यावरा में कि खुद के ऑफिस में नहीं बैठ पा रहा है, तो इससे और शर्म की बात क्यों हो सकती है उसके लिए? जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हमारे ब्यावरा के विधायक रामचंद्र दांगी जी लगातार बयान भी दे रहे हैं, प्रमाण सहित उन्होंने उनकी बात रखी है कि जो एसडीएम ब्यावरा है वो बिल्कुल हर तरीके से भ्रष्ट हो चुका है, हर काम के लिए पैसे ले रहा है, लेन देन में व्यस्त है, और जो आम जनता ब्यावरा की है वो उससे त्रस्त है, परेशान है, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो औपचारिक काम है, वही पूरे नहीं हो पा रहे हैं। एसडीएम ऑफिस के आसपास लाल घूम रहे हैं एसडीएम के, जो हर काम के लिए पैसे मांगते हैं। अंदर आओ, साइड में आओ, इतना दे दो काम हो जाएगा। यहाँ तक कि खुद मैंने सुना है, कलेक्टर साहब आए थे शायद 2 दिन पहले, परसों नोटिस मिला है एसडीएम को, उसकी जांच भी हो रही है, लेकिन अभी तक उसको हटाया नहीं गया है। आज हमारे विधायक इसलिए यहाँ मौजूद थे, इसलिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे कि उस पर कार्रवाई हो, और मैंने आज यहाँ घोषणा भी की है कि अगर अगले 4-5 दिन में कार्रवाई नहीं होगी तो उसके बाद हम राजगढ़ तक, कलेक्ट्रेट तक पदयात्रा करेंगे, कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे, लेकिन जब तक एसडीएम नहीं हटेगा तब तक हम आंदोलित रहेंगे, हमारी बात को रखेंगे, क्योंकि आखिर जो आज पूरा प्रदर्शन था वो सिर्फ और सिर्फ जो आम लोग ब्यावरा के हैं, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी हो, उनको न्याय दिलवाने के लिए हम यहाँ करने पर तो परिवर्तन हो चुका है। खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, और सबसे विशेष बात तो ये है कि खड़गे साहब 9 बार के विधायक हैं। जब वो कर्नाटक में थे तो अनेक बार मंत्री रहे प्रदेश में, 2 बार के सांसद हैं लोकसभा के, केंद्रीय मंत्री रहे, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे राज्यसभा में, लोकसभा में। तो एक इतना अनुभवी व्यक्ति हमको मिला है जो अध्यक्ष बने रहेंगे अब कांग्रेस के। मैं मानता हूँ खड़गे साहब के आने से पूरी पार्टी को और मजबूती मिलेगी, और हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। पूर्व मुख्यमंत्री जी और आपके प्रशासन ने घोषणा की है कि वो अगले साल से तो क्या उनकी जगह आपको देखा जाए? मैं तो उनका बयान अभी नहीं सुना है, मैंने उनका अभी ये बयान को नहीं सुना है, लेकिन हम सब जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी आज भी बहुत एक्टिव हैं, और जितना वो पैदल चल रहे हैं हम सब नहीं चल सकते। तो अभी तो उन्हें काफ़ी साल उनके बचे हैं, और जनता भी चाहती है कि वो सक्रिय रहे, एक्टिव रहे। वो इतने महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हैं अभी राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में लगातार, उसमें भी अभी वो लगभग चल चुके हैं 500-600 किलोमीटर, और आगे भी वो मौजूद रहेंगे जब राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश में आएगी। तो हम सबकी भावना है, अभी तो दिग्विजय सिंह जी के पास और समय है, सक्रिय हैं, और आगे भी रहेंगे। उनकी भी इच्छा तो ये होनी चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसा बयान क्यों दे दिया, हम उनसे पूछेंगे कि आपने क्यों कहा ऐसा। अभी भाजपा में काफ़ी भौखलाहट है, क्योंकि असल में जब सिंधिया जी भाजपा में आए हैं उनमें बहुत सारे अलग अलग गुट बन गए हैं। मैंने पहले भी कहा है, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, सब लड़ रहे हैं आपसी में। और क्योंकि जो उनका शीर्ष नेतृत्व है उनको भी दिख रहा है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, लगातार एक के वाले दौरे हो रहे हैं सबके, लेकिन फिर भी जो हम देख रहे हैं जनता के बीच में ज़मीन पर, इस बार जनता में भाजपा के प्रति बहुत नाराज़गी है, जनता में आक्रोश है, जनता प्रदेश में परिवर्तन चाह रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल जब चुनाव होंगे तो प्रदेश की जनता कमलनाथ जी को पूरा आशीर्वाद देगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी। जनता ने तो सुबह से धरना चलता है, सुबह से कोई वरिष्ठ अधिकारी को चर्चा करने के लिए भी ना आया, तो इस पर क्या कहेंगे कांग्रेस? नहीं, ये तो क्या है, बेशरम हो गए। जैसा मैंने कहा, अगर एसडीएम से अधिकारी
ऑफिस नहीं आ पा रहा है, डर गया है। इससे स्पष्ट होता है कि मतलब वो गलत है। अगर वो सही होता तो आ जाता, जनता का सामना करता। आपके विधायक जी खुद के स्वार्थ में नहीं बैठे यहाँ, वो अगर यहाँ बैठे हैं तो जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए बोला है। तो आज हम उनकी बात को स्वीकार करते हुए आज हम यही धरना अपना खत्म कर रहे हैं और अब प्रशासन को समय दे रहे हैं कि इन सब व्यवस्था को सुधारें और ये नहीं सुधरी तो बहुत जल्दी दिवाली के बाद में बाबा साहब के साथ उनके नेतृत्व में हम और आगे आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। आप सबने यहाँ पर बहुत समय दे दिया है। विधायक जी, अब आपको भी पूरा क्षेत्र संभालना है। अब और समय यहाँ पर मत दीजिए, हम 2 दिन इंतजार करेंगे। अगर उसके बाद भी एसडीएम पर कार्रवाई नहीं होती है, जैसा मैंने कहा, दिवाली बाद जो भी तारीख आप सब कहोगे हम सब पैदल चलेंगे। अगर राहुल गांधी जी पूरे देश की जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए 1000 किलोमीटर चल रहे हैं, चल चुके हैं, क्षमा करें, 1000 चल चुके हैं किलोमीटर और अभी तो 2500 और चलना है उनको। अगर राहुल गांधी जी हम सब के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं तो हम तो आराम से ब्यावरा से आगे चल सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। गांव के लोग बीच में मिलेंगे, उनकी भी आवाज को बुलंद करेंगे और एक एक किसान, एक एक युवा, एक एक माता बहन जो इस भ्रष्ट एसडीएम से परेशान हैं, उनको भी साथ ले चलेंगे रास्ते में। आओ, काफले में शामिल हो जाओ, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और मिलकर जो पूरा क्षेत्र है यहाँ की आवाज को बुलंद करेंगे, किसानों के लिए न्याय मांगेंगे, आपका अधिकार मांगेंगे। हम कोई ऐसी कोई बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं, हम कोई 100 करोड़ की कोई नई राशि नहीं मांग रहे हैं, कोई नई योजना नहीं मांग रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिस काम के लिए एसडीएम यहाँ बैठा है वो काम जो जनता का अधिकार है, जो मूलभूत सुविधा है, अगर ऐसा निकम्मा एसडीएम है कि वही काम नहीं कर सकते, किस काम का एसडीएम है फिर वो? तो हमारी बहुत साधारण मांग है कि इस पर कार्रवाई की जाए, जनता को न्याय मिले और जो पूरी ब्यावरा विधानसभा है आप सबको न्याय मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। मैं पुनः प्रधान जी से निवेदन करता हूं कि आपका आज दिन भर हो गया है, आपको पूरा क्षेत्र देखना है, आप उस काम पर व्यस्त रहिए। इस पूरे प्रदर्शन से बहुत अच्छा संदेश गया है, लेकिन अगर दिवाली तक ये नहीं हटेगा तो फिर दिवाली के बाद हम राजगढ़ तक पैदल यात्रा करेंगे और आप सबके लिए न्याय दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जैसे डीएम को भी प्रस्तुत करेंगे और इसके साथ विधानसभा में भी जो आपके साथ उसने अन्याय किया है, पूरे प्रदेश भर में, देश भर में हर विधायक का अधिकार होता है, क्योंकि आखिर वो चिंता करते हैं आपके बारे में दिन रात। और अगर जो इनका विशेष अधिकार है अगर उसको तोड़ा गया है तो ये तो एक बहुत बड़ा अपमान सिर्फ विधायक का नहीं है, पूरी विधानसभा का है, हर विधायक का है, चाहे बापू सिंह जी हो चाहे जयवर्धन सिंह हो। इसलिए कलेक्टर साहब, जनता की आवाज को सुनो, उनकी भावनाएं जो है उनको समझो, क्योंकि जनता हम सबकी मालिक है। और अगर मासूम जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसको हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय चंद्र सिंह जी, हमारे ब्यावरा के पूर्व विधायक
आदरणीय पुरुषोत्तम डांगी जी, हमारे ब्यावरा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर भरत वर्मा जी, आदरणीय हमारे जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर विश्वनाथ डांगी जी, आदरणीय हमारे साथ यहाँ उपस्थित पूर्व जिला पंचायत सदस्य आदरणीय महेंद्र गुजर जी, आदरणीय सुठालिया के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष आदरणीय मोहन लोधी जी, आदरणीय हमारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष, क्षमा करें मैं देख नहीं पाया, पर्वत यादव जी, आदरणीय हमारे सभी यहाँ उपस्थित पार्षदगण, आदरणीय सरपंचगण और हमारे ब्यावरा शहर के और ग्रामीण क्षेत्र के जो सभी साथीगण यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आज अगर आपके विधायक, मैं बात कांग्रेस या भाजपा की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जनप्रतिनिधि की, वो प्रतिनिधि जिनको आप चुनकर सदन में आप भेजते हैं ताकि वो जनता की आवाज को बुलंद कर सके। आज आपके ही विधायक आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, आपकी जो पीड़ा है उसको उजागर करने के लिए यहां पर दिन भर धरने पर बैठे हैं। और जैसा कि पूर्व वक्ता कह रहे थे, इनकी एक बहुत साधारण मांग है कि जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, एसडीएम, जो सीधा रिपोर्ट करता है कलेक्टर को, जिसके अंतर्गत पूरे ब्यावरा क्षेत्र के लगभग 300 गांव आते हैं, पूरा शहर आता है, सुठालिया आता है, और जिसके द्वारा जो समस्या जनता की हो, चाहे समस्या पेंशन की हो, राशन कार्ड की हो, जमीन की, चाहे वो दोस्तीकरण हो, चाहे वो नामांतरण हो, चाहे वो अन्य जो रजिस्ट्री हो, इन सब कामों के लिए जिसके लिए एसडीएम को वेतन मिलती है, मैं आप सबसे पूछता हूं, एसडीएम जैसे अधिकारियों को जनता पैसे देती है ना, टैक्स के माध्यम से सरकार को, और उससे इसको पैसा मिलता है, और अगर ये लोग रिश्वत मांगेंगे तो इसे क्या संदेश जाएगा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ब्यावरा जैसे हमारे जिले के केंद्र में ये स्थिति बन गई है कि हर काम के लिए खुद एसडीएम पैसे मांग रहा है। ऐसा बेशरम आदमी है कि ऑफिस के बाहर दलाल खड़े कर दिया उसने, और दिन भर दलाल घूम रहे हैं। बताओ कौन सी फाइल है, बताओ कौन सी फाइल है? 20,000, 10,000, 15,000 बोली लग रही है। और उसके बाद जब मैंने अभी सुना कि शायद कुछ दिन पहले कलेक्टर साहब खुद यहां मौजूद हुए थे, पूरी कार्रवाई हुई, यहां पर नोटिस मिला एसडीएम को, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि जो अधिकार और जो प्रोटोकॉल विधायक का होता है वो कोई भी अधिकारी कर्मचारी से ऊपर होता है। और मैंने हमेशा कहा है, चाहे विधायक हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे सांसद हो, या फिर एसडीएम भी हो, नेता हो या कर्मचारी हो, सब जनता के तो सेवक होते हैं ना। और अगर एसडीएम स्तर के लोग ऐसे हल्के काम कर रहे हैं, गरीब किसानों से पैसा मांग रहे हैं, साधारण काम जिसके लिए सब कागज पूरे हो चुके हैं,
पूरी फाइल कंप्लीट है, लेकिन सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको और पैसा चाहिए। तो क्या ऐसे एसडीएम पर कार्रवाई होनी चाहिए? इनको निलंबित होना चाहिए। और जबकि उसको नोटिस भी मिल गया है, उसकी जांच भी चल रही है। मैंने कल रात को एक बात करी थी दरबार साहब से, वो आज प्रदेश के बाहर हैं। उनने शायद बात करी कलेक्टर साहब से, और ये बात सामने भी आई है कि शायद उसको हटाया जा रहा है। तो मैं तो यार इसलिए यहाँ पे आया हूं कि रामचंद्र जी, आपका जो संघर्ष है वो लगभग सफल हो चुका है, और जनता के बीच संदेश पहुंच गया है कि ये भाजपा का शासन कितना बेशर्म है। हम तो पहले से आप लोगों को कह रहे थे, एक बहुत बड़ा सौदा करके सरकार बनाई है। सिंधिया जी को खरीदा, उनके विधायक को खरीदा, मंत्री को खरीदा, और अगर इतने पैसे खर्च किए हैं 500 करोड़ तो कहां से वसूलेंगे? चाहे बिजली विभाग हो, चाहे एसडीएम कार्यालय हो, हर जगह लूट मची है। एक तरफ किसान के पास पैसा नहीं है, जो इस बार की फसल थी, आखिरी में जो बारिश हुई है उससे नुकसान फसल में भी है, लेकिन अभी तक शायद एसडीएम कहीं जांच करने भी नहीं गया है। पटवारी आरआई को भी पूरे स्पष्ट निर्देश नहीं मिले हैं, और सुना कि आज दिन भर से जैसे ही आप सबकी पूरी टीम यहां उपस्थित रही, वो यहां पर आया भी नहीं है। इतना बड़ा डरपोक! अरे भाई, मैं तो खुला कह रहा हूं, अभी आ जाओ। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको कौन रोक रहा है यहां आने से? अगर हिम्मत है तो अभी सामने आओ, जो हमारे आरोप है उनका उत्तर दो। जैसा कि विधायक जी कह रहे थे, इनके पास तो खुले सबूत हैं, प्रमाण सहित इनके पास सबूत है, जहां लेन देन हुई है, साधारण काम के लिए पैसा लिया गया है, गरीबों के काम के लिए लेन देन हो रहा है। इतने पैसे दे दो पर्ची बन जाएगी, इतने पैसे दे दो पेंशन बन जाएगी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता आप सबके साथ खड़ा है, और विशेषकर विधायक जी, मैं तो इसलिए आज हाजिर हुआ हूं क्योंकि आप अभी और समय मत यहां बताइए, आपको तो पूरे क्षेत्र में घूमना है। और जैसा मैंने कहा है, हमें खबर मिली है कि इस पर कार्रवाई होगी, इनको हटाया जाएगा, और असर दिख रहा है कि वो खुद यहां आ नहीं पा रहा है शर्म के मारे, क्योंकि वो जानता है वो गलत है। और अगर आप चाहो तो आज 19 तारीख है, 3-4 दिन बाद दिवाली भी है। आप चाहो तो उसके बाद अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होगी तो दिवाली के बाद पर पदयात्रा करेंगे ब्यावरा से राजगढ़ तक। तैयार हो? आज आपके कारण उसकी हिम्मत नहीं हुई है खुद के ऑफिस में आने की। ये आप सबकी ताकत है, ये ताकत जनता की है कि अगर जनता मन बना ले कि नहीं अधिकारी गलत है, तो आप लोगों की ताकत ने इस भ्रष्ट आदमी को घर बैठा दिया है। अब विधायक मजबूत होता है तो डर लो। 20,000 रुपए बाबा साहब आवास पे भी मांग रहा। नगर पालिका एसडीएम नहीं, नगर पालिका से भी 20,000 रुपए
एसडीएम मांग रहा है, नगर पालिका के लोग मांग रहे हैं। आवाज करेंगे जब कोई 20,000 कोई 25,000 ऐसा सौदा चल रहा है। तो मैंने कहा था कि संजय का बना नगर पालिका अध्यक्ष, कोई दिक्कत नहीं आती। चलो थोड़ा बहुत से रह गए, अगली बार बनाएंगे। लेकिन मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या भाजपा के राज में बिना पैसे के एक भी काम होता है क्या? इन लोगों में इतना घमंड अहंकार भर गया है हर तरीके से, क्योंकि इनकी पूरी सोच ही नकारात्मक है। और मैं कहता था एसडीएम से, जैसा पुरोहित जी कह रहे थे, एसडीएम साहब अपने अंदर नकारात्मकता मत रखो, रावण मत रखो, अपने अंदर सकारात्मकता रखो, भगवान राम को अपनाओ, अच्छे काम करो, भले काम करो। आखिर अगर तुम्हें इतना बड़ा पद मिला है एसडीएम का, तो तुम्हारे पास मौका है नेक काम करने का, भला करने का। अगर कोई पार्क निर्मित हो रही है तो जनता के लिए निर्मित हो रही है, ताकि वहां के लोग वहां घूम पाए, माता बहनें घूम पाए, बड़े बुजुर्ग घूम पाए, बच्चे खेल पाए। उसमें भी कमीशन खोरी, हर काम में कमीशन। मैं मानता हूं आपके संदेश से ये सो नहीं पाएगा, लेकिन याद रखो हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। और अगर अगले कुछ दिनों में इसका ट्रांसफर नहीं होता है, तो जैसा मैंने कहा, चाहे मैं हूं, चाहे पेरोल सिंह जी हो, हम सब यहां आएंगे और पैदल चलेंगे राजगढ़ पर। क्यों नहीं? अगर जनता की मांग है, किसान की मांग है। हमारे राजगढ़ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बाबू सिंह जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई चंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय पुरुषोत्तम दांगी जी, आदरणीय हेमराज कल्पोनी जी, आदरणीय डॉक्टर भारत वर्मा जी, विजय बहादुर सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय शास्त्री जी एवं पार्टी के सभी नेतागण, और दिन भर से इस धरने में अपना समय दे रहे सभी मेरे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेतागण। साथियों, आज हम लोग धरना दे रहे हैं। धरना देने में कोई हम लोगों को मजा नहीं आ रहा, हम बहुत मजबूरी में ये धरना देने के लिए बैठे। आप सबको पता है कि कई दिनों से ब्यावरा के अनुविभागीय अधिकारी बिना पैसे लिए दिए कोई काम नहीं करते। जनता परेशान हो रही, लोग मेरे पास आते हैं कि साहब मेरा काम करा दो, मैं भी फोन करता हूं तो अधिकारी जी सुन लेते हैं, लेकिन उसको काम नहीं करते। कई बार तो कहते हैं कि ऐसी चिट्ठियों से कोई काम होता है। मैंने काफी समय से देखा कि आप सुधरे। एक दिन मैं स्वयं उनके कार्यालय में गया, मैंने उनको समझाया कि आप गलत कर रहे हो, जनता परेशान हो रही, लोग मेरे पास आते हैं, मेरे भीड़ लगती है, मैं आपको कहता हूं आप निर्णय नहीं करते हो। तो ठीक है, आज के बाद मैं सुधार करूंगा। मैंने 7 दिन का समय दिया। आदरणीय बाबा साहब, हर काम पेंडिंग, डायवर्सन में एक तरफ शिवराज सिंह जी कहते हैं कि कैंप लगाओ, लोगों की समस्याएं सुनो, ईमानदारी से काम करो, भ्रष्टाचार करने वाला उल्टा लटका दूंगा। और अभी भी रोज कौन सा कैंप चल रहा है? जन सेवा, जन संवाद, जन समस्या निवारण शिविर चल रहा है, लेकिन सारी समस्या तो ब्यावरा एसडीएम के ऑफिस में बैठी रखी है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। हर तरह के काम पेंडिंग। डायवर्सन की बात करो, डायवर्सन में सरकार ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन कर दो,
15 दिन में स्वतः डाइवर्सन हो जाएगा और डाइवर्सन के बाद में एसडीएम को प्रमाण पत्र देना पड़ता है। वो प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो डाइवर्सन कैसे होता है? तो लोग उनके चक्कर लगाते हैं। 6-6 महीने 10-10 महीने के प्रमाण हमारे पास है। हम कोई गलत आरोप नहीं लगा रहे, झूठे आरोप नहीं लगा रहे, ऑन रिकॉर्ड है। आप इनके कंप्यूटर में इनके रिकॉर्ड में देख लो, 6-6 महीने 7-7 महीने से लोगों ने ऑनलाइन किया हुआ पैसा जमा है, लेकिन एसडीएम साहब जो लेन देन करता है उनके तो दे देते हैं और बाकी के आवेदन सब पेंडिंग है। जाति प्रमाण पत्र की हालत है कि बेचारे हमारे दलित, एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग सबके स्कूलों में बच्चों को जरूरत लगती है, किसी को नौकरी में जरूरत लगती है, प्रमाण पत्र के लिए महीनों चक्कर लगाते हैं। लोग गिड़गिड़ाते हैं, सर हमारा प्रमाण पत्र तो बच्चों के स्कूल में चाहिए। कोई कहता सर मुझे नौकरी में लगाना, तो कि नहीं 60 का 50 का जाने का रिकॉर्ड लगाओ। उनने के साथ मेरे पिताजी का प्रमाण पत्र लगा हुआ है आपके रिकॉर्ड में, मेरे भाई का लगा है। जब पिताजी का रिकॉर्ड है में प्रमाण पत्र बना हुआ है, भाई का लगा हुआ है, उसके बाद भी वो प्रमाण पत्र खारिज कर देता है। फिर वो जुगाड़ करता है, लेन देन करता है, बात करता है, फिर वही प्रमाण पत्र वापस बन जाता है कुछ दिन बाद। इस बात के भी प्रमाण हमारे पास है। 115, 116 भू राजस्व संहिता के अंतर्गत जिन लोगों का नंबर गलत हो जाते हैं, खतरे में नंबर कभी कभी त्रुटिवश गलत चढ़ जाते हैं, तो उनको त्रुटि सुधार करने का अधिकार एसडीएम को है 115, 116 में। लेकिन एसडीएम साहब इसी में तो खेल कर रहे हैं ज्यादा, कोई सुधार नहीं करते। एक वर्ष के 1 साल से लोग चक्कर लगा रहे, चप्पल घिस गई कि सर हमारा नंबर सुधार दो, हमारी जमीन हमारे नाम पे चढ़ जाएगी ताकि हम बैंक से लोन ले लेंगे, घर बना लेंगे। लेकिन एसडीएम साहब इस बात की परवाह नहीं करते। मैंने भी कई मामलों में कहा भाई इनका नंबर सुधारना कौन सी बड़ी बात है, आपको अधिकार सुधार दो, लेकिन कोई नंबर नहीं सुधारे। सुधरते वही है जिसमें वो अपना हिसाब किताब कर लेते हैं। मेरे पास प्रमाण भी है, कई लोगों ने पैसा दिया, मेरे पास उनका हिसाब पता है किसने कितना पैसा दिया, लोग कहने के लिए तैयार हैं। ऐसे और कई मामले हैं। जो भी प्रकरण आया, अब उनके 6-7 महीने बचे ऐसा बताया, 6-7 महीने में वो सोच रहे हैं कि अब जिंदगी भर कमाया हुआ जो अलग है, पता नहीं कितना कमाया, इस आदत का, इस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो उन्होंने सोचा आखिरी में 6 महीने तो जितना लूट सको लूट लो। पुरुषोत्तम जी कह रहे थे लूट सके तो लूट लो, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। तो 6 महीने बचे। अब बात यही है कि हमने इनकी शिकायत की, कलेक्टर साहब से भी की, पेपरों में भी की। कलेक्टर साहब को भी पता है कि अच्छा अधिकारी नहीं है, लेकिन पता नहीं उनकी क्या व्यवस्था है, क्या उनको परेशानी है कि वो इस पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे। कल परसों आए भी थे, डांट के भी गए, नोटिस भी दिए, लेकिन कलेक्टर साहब मजबूर है कहीं ना कहीं। कारण यही है कि कहीं ना कहीं सत्ता के लोग जो राजनीति करते हैं, ब्यावरा में नेतागिरी करते हैं, सत्ता के लोग जो सत्ता में कोई जवाबदार पद पे तो नहीं है, लेकिन पार्टी के लोग जरूर हैं। वो चाहते हैं कि एसडीएम हमारी कठपुतली बन के रहे, हम जैसा चाहे वैसा पैसा कमाए, हम जैसा कहे वैसा करे। यही कारण है कि उसकी वजह से कलेक्टर साहब भी मौन है। कलेक्टर साहब चाहते हुए भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। क्यों? कि पैसे के आगे किसी की चलते, पूरा सिस्टम पैसे के आगे फेल हो चुका है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, दूसरी तरफ उनके लोग खुलेआम लूट मचा रखी, भ्रष्टाचार कर रखा। मैं किसी पे गलत आरोप नहीं लगाता, मेरे राजनीतिक जीवन में जब 30-35 साल हो गए, मैंने आज तक भ्रष्टाचार भी नहीं किया। कोई आरोप मेरे पे भी लगा सकता है, वो मैं भी किसी को जानबूझ के झूठा बदनाम नहीं करता हूँ। कई अधिकारी आए, मैं 2 साल से विधायक बना, उसके पहले भी जिला कांग्रेस अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सब पदों में रहा, और मैं कभी किसी से अनावश्यक नहीं लड़ता। मैं जितना संभव हो सकता है समझौता करके चलने की कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके चले, काम निकले, काम करो। लेकिन जब अति हो जाए
सर पे से जब पानी निकलने लग जा तब पर हम क्या कर सकते। जनता हमारे पास आती, जनता ने हमें चुना, विधायक बनाया। हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को दुख तकलीफ दूर करें, लोगों की मदद करें। इसीलिए आज बहुत मजबूरी में, कोई मजा नहीं आता कि वो आनंद आ रहा है हमें बैठे, पर मजबूरी में हम उसके खिलाफ बैठे हैं, उस व्यवस्था के खिलाफ बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत की मैंने। एक तरफ तो छोटी छोटी बातों पे मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लटका दो, उल्टा कर दो, गाड़ देंगे भ्रष्टाचार करने वाले को। मैंने प्रमाण दिया है मुख्यमंत्री जी को, लेकिन पता नहीं ये ऐसा लोकप्रिय व्यक्ति कहां मिल गया उनको। उनके जो जिले के आका हैं, उनके जिले के जो लोग हैं, वो उनके फीडबैक दे रहे हैं, बहुत अच्छे अधिकारी है। तो सोच लो, जनता जनार्दन से भी अनुरोध कर नहीं चाह रहा हूं कि ऐसे लोगों को पहचानो कि इनको कौन बिठाया हुआ है ब्यावरा में, कौन रख रहा है इनको, किसका चाहता है ये, क्यों इसको रखे जा रहे हैं जो लोगों के साथ भ्रष्टाचार कर रहा। दूसरी तरफ राजनीति करना चाहते हैं, पद पे बैठना चाहते हैं, हालांकि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं पद पे, पार्टी के पदाधिकारी जरूर है। इसीलिए वो अपने मन मर्जी के काम चला रहे हैं, शुद्ध रूप से पैसा ये भी कमा रहे हैं, नेताओं को भी दे रहे हैं। मुझे तो पता लगा बहुत ऊपर तक इनके पैसे जा रहे हैं। जितना पैसा कमा रहे हैं सब बांट रहे हैं। इनने की अब जो है आखिरी 6 महीने में बांटो, खाओ और आगे बढ़ो, और इससे हलकट आदमी को कौन मिलेगा उनको। इससे कमजोर आदमी, हर अधिकारी का अपना स्वाभिमान होता है, हर अधिकारी ऐसे नहीं होते। अधिकारी भी चाहता है मैं अपनी इज्जत शान से जीऊं, इतने बड़े पद पे बैठ करके कम से कम गरिमा रहे, जिसका विश्वास करे, जिस अधिकारी के अंडर में पूरी विधानसभा हो, पूरा ब्यावरा विधानसभा का हर दफ्तर इनके अंडर में हो, हर ऑफिस इनके अंदर में हो, और इनपे ये कलेक्टर के बाद में दूसरे कलेक्टर होते हैं उस तहसील के, कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में हो, जिससे विश्वास रहता है कि सारा सिस्टम एक एसडीएम, एक अधिकारी के नेतृत्व में चलता है। चाहे अस्पताल हो या बिजली हो या नगर पालिका की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं एक अनुभव के अधिकारी के अंतर्गत काम करती है। लेकिन इस अधिकारी की वजह से पूरी ब्यावरा की हाल बेहाल है। आदरणीय बाबा साहब, ये ब्यावरा पूरे जिले का सबसे बड़ा शहर है, और अधिकारी भी ऐसे भ्रष्ट लोग भी यही रहना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कमाई भी होती है, जमीनें को काम भी बहुत कारोबार है, यहाँ जमीनें महंगी भी बहुत है, कॉलोनियां भी बहुत कटी है। हमारे नेता कॉलोनियों के कई पार्टनर भी हैं बन गए ब्यावरा में, सारे लोग मिलजुल कर कमा रहे हैं। इसलिए अधिकारी यहाँ बहुत मजे में रहना चाहता है, कोई हटना नहीं चाहता। जो इस भ्रष्ट व्यवस्था को चाहता है उसके लिए कह रहा हूं, सब अधिकारी ऐसा नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग यहाँ जमे, लोग परेशान है, तो ऐसे व्यक्ति ने पूरी ब्यावरा की व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया। ये 6-8 महीना नगर पालिका के प्रशासक रहे। नगर पालिका प्रशासक के समय में इन्होंने एक भी काम शहर में कोई अच्छा नहीं किया, सिर्फ कमीशन का काम किया। नगर पालिका में गरीब लोगों के नामांतरण होना थे, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, 6 महीने में इन्होंने किसी के नामांतरण नहीं करे। मैंने 25 सीटें 50 सीटें लिखी कि लोगों को मकान बनाना, आप नामांतरण कर दो, आपका क्या बिगड़ रहा। इन्हें नहीं करे। मैंने भी शिकायत की, साहब चुनाव चल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा, चुनाव हुए भी टाइम हो गया, चुनाव के बीच में बहुत टाइम मिला, लेकिन किसी के नामांतरण नहीं करे। और करे वही जो इनसे मिल लिया के ऑफिस में, काम वही करते हैं जो इनसे मिल लेता है, बाकी काम किसी के नहीं करते हैं। नगर पालिका में हमने 10 लाख रुपए का पार्क बनाया बाबा साहब पीपल चौराहे पे। शहर में बहुत गंदा था, ब्यावरा का हृदय स्थल कहते हैं पीपल चौराहे को, वो हमने 8-10 लाख रुपए देकर के एक सुंदर सा पार्क बनाया। हमारा एक अच्छा कार्यकर्ता ही था, अक्षय शिवर है, वो आर्किटेक्ट है, उसे भी लगा साहब ब्यावरा में कुछ काम करना चाहता हूँ, मुझे आप कुछ काम दो। मैं चलिए काम करते, इसमें 50,000 मेरी तरफ से लगाऊंगा, उसने भी बोला, और ड्राइंग डिजाइन फ्री करूंगा, पर मेरा भी नाम होगा, शहर भी अच्छा लगेगा। तो उसने बहुत अच्छी प्लानिंग करके ब्यावरा में पीपल चौराहे में एक शानदार पार्क बनाया। उसने पार्क बनाया, जेब से पैसा लगाया, लेकिन उसका भुगतान एसडीएम नहीं करे। अरे भाई विधायक निधि मैंने दी, आपकी निधि तो नहीं थी। मैंने भी 10 बार कहा कि भाई इसका भुगतान करो, लड़के ने पैसा लगाया, मेहनत की फ्री में, लेकिन भुगतान करने के लिए कमीशन चाहिए। मैंने कि किस बात का कमीशन, ये तो जेब से लगा रहा,
उसको 50,000 1 लाख का घाटा हुआ, मैंने कहा भाई साहब मुझे 50,000 का नुकसान ज्यादा हो रहा, तो मैंने 50,000 मैं दे दूंगा अपनी जेब से, लेकिन तू इस काम को पूरा कर दे। अपने पर्सनल पैसे से मैंने भी उसको मदद करी कि चल अपने सुंदर पार्क बने, लेकिन कमीशन इनको चाहिए। नगर पालिका में हमने लाइट लगवाई बहुत उसी लड़के से बहुत कम पैसों में, 10 लाख रुपए, जिसमें 1.5-2 लाख तो जीएसटी टैक्स से 8 लाख रुपए की काफी अच्छे पोल लगाए। आज तक उसका भुगतान नहीं किया। मैंने 10 बार कह दिया, पर बात यही कि इतना कमीशन चाहिए कहां से दे, मतलब बात एक हद हो गई, सर से ऊपर पानी निकल गया। तब जाकर के मजबूरी में इस प्रशासन के खिलाफ, इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आज हम लोग धरने पर बैठे। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही, आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी के अनुयायी हैं, आदरणीय बाबा साहब के कार्यकर्ता हैं। हमें राजा साहब ने एक ही बात सिखाई, संघर्ष करो, गरीबों की लड़ाई लड़ो, अन्याय है उसके खिलाफ बोलो। यही कांग्रेस का सिद्धांत है। हम उसी सिद्धांत को लेकर के आज ये लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम इस व्यवस्था की जब तक दुरुस्त नहीं हो सकती, दुरुस्त नहीं हो जाए, ये भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं हो जाए, तब तक हम लोग हमारा धरना जारी रहेगा। और हम आदरणीय बाबा साहब का आशीर्वाद है, बाबा साहब ने निर्देश दिया है कि इस लड़ाई के खिलाफ लड़ना है, चाहे जहां जरूरत पड़ेगी। बाबा साहब ने कि मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे पैदल चलना पड़े, भोपाल जाना पड़े, राजगढ़ जाना पड़े, या और धरना देना पड़े, या एसडीएम कार्यालय के ताले लगाना पड़े, और तुम्हारे साथ इस जनता की लड़ाई लड़ने की जवाबदारी मेरी भी है। और निश्चित रूप से आदरणीय राय साहब की, बाबा साहब की जिम्मेदारी भी, हमारे मंत्री रहे, हमारा भविष्य है, और कम से कम राजगढ़ जिला, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र का तो जो कुछ भी है, जो कुछ भी किया है, आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी किया, और आदरणीय बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी करते हैं। आज भी यहाँ की सुख दुख की चिंता बाबा साहब करते हैं। जहाँ से कोई बात होती है तो हमारे बीच में तुरंत आ जाते हैं, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो या गरीब से गरीब कार्यकर्ता हो, सबके सुख दुख की चिंता के लिए आते हैं। आज हमने कहा बाबा साहब ऐसा संकट है, उन्होंने कहा आप चिंता करो, मैं आप तुम्हारे साथ हूँ। आज राजगढ़ में बाबू सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता को साहब सम्मेलन है तो लेकिन मैं आऊंगा। मैंने कहा साहब यहाँ भी बहुत, वहां तो सम्मेलन कर रहे हैं, यहाँ बहुत संकट है, तो नेक संकट में मैं तुम्हारे साथ और ब्यावरा की जनता के साथ खड़ा हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं से बात कर देना चाहता हूँ कि आदरणीय राय साहब का आशीर्वाद है, बाबा साहब का आशीर्वाद है, डरने की जरूरत नहीं है। हम इस प्रशासन से, बेईमान और भ्रष्ट लोगों से डरने वाले नहीं है। हमारे पर उल्टे सीधे काम भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल सड़क का आदमी हूँ, पक्कड़ हूँ, मेरे कोई धंधे पानी भी नहीं है जो कोई बिगड़ेगा। जनता के बीच में हूँ, जनता के बीच में रहूंगा, और जब बाबा साहब का आशीर्वाद है तो मुझे किसी का डर भी नहीं लगता है। साथियों, ये लड़ाई हम जारी रखेंगे जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जा, जब तक ऐसे भ्रष्ट लोग निपट नहीं जा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ब्यावरा की हालत है बाबा साहब, बहुत बड़ा शहर में आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि 1 साल 1.5 साल में सरकार चली गई। यदि शायद ये 5 साल सरकार टिक जाती, आदरणीय बाबा साहब हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री थे, कम से कम पूरे प्रदेश का उद्धार होता ही। लेकिन राजगढ़ जिले का तो आप समझ सकते हो कि जब भी निकलते थे रोज ब्यावरा से रामगढ़ जाते थे, हर समय कुछ न कुछ ब्यावरा के लिए सोचते थे, ब्यावरा के लिए देखे जाते थे। अजनार नदी थी, गोवर्धन जी उस समय विधायक थे, बहुत गंदी है ब्यावरा की अजनार नदी, तो हम समझे कि बाबा साहब इसके लिए कुछ करो, आप मंत्री और कौन करेगा। तो बाबा साहब ने एक प्रोजेक्ट बनाया जो करीब 65 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। यदि बाबा साहब 2-4-6 महीने के वो सरकार के मंत्री रह जाते तो इतना अच्छा प्रोजेक्ट था कि ब्यावरा को लोग दूर दूर से देखना, पूरी नदी को सुंदर करना थी, गंदगी खत्म करना थी, पेवर्स लगने थे, गिट्टी सीमेंट से करना था, पेड़ पौधे लगाना था, वो फिल्टर प्लांट लगा करके गंदा पानी बाहर छोड़कर शुद्ध पानी अंदर लाते, ताकि ब्यावरा शहर में गंगा नदी हमेशा जीवित रहती। ऐसी और भी कई योजनाएं थी, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ही है। प्रिय सिंह जी हमारे बिजली के मंत्री थे, वो भी रहते तो 5 साल में राजगढ़ जिले का उद्धार हो जाता। कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री थे, 1.5 साल में जो किया है आज तक इतिहास में किसी ने नहीं करा। इस 20 साल हो गए सरकार को, लेकिन आप उनका 1.5 साल का कार्यकाल उठा के देख लो, चाहे गौशाला के लिए कराओ या गरीबों की पेंशन भी आते से 300 की 600 कर दी, और अगले वर्ष 1000 करने वाले थे। किसानों को कर्जा माफ किया, 1 लाख तक 1 साल में कर दिया,
2 साल और रह जाते तो 2 लाख रुपए तक का माफ हो जाता। और भी बहुत सारे निर्णय, गुंडे बदमाश के खिलाफ अभियान चलाया, शुद्ध के खिलाफ युद्ध चलाया, मतलब ऐसे कई कार्यक्रम चलाए। लेकिन आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक ही काम हो रहा कि पैसा कमाओ, भ्रष्टाचार करो, अधिकारियों को सेट करो, नेताओं को खूब कमाओ। खुली छूट दे रखी शिवराज सिंह जी ने। आज इतना भ्रष्टाचार जो इस समय चरम सीमा पर मध्य प्रदेश में है, आज तक के इतिहास में इतना खराब समय, इतना खराब भ्रष्टाचार का समय हम लोगों ने कभी नहीं देखा। शिवराज मामा खुद पोषण आहार हो या गरीबों का अनाज हो या और बहुत सारी योजनाएं, खुलेआम भ्रष्टाचार की छूट है। इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि इतना एक अधिकारी इस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहा हो और उसको हमारे नेता जो जिम्मेदार लोग हैं भाजपा के, वो लोग उसको बचाने में लग रहे हैं। इसका मतलब एक सब मिले हुए हैं और बचाते कौन किसको है? बचाते उसी को है जिससे कुछ लाभ हो रहा हो, कुछ फायदा हो रहा। इसी फायदे के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। मैंने बहुत समय ले लिया क्योंकि बाबा साहब सवेरे से आए, लेकिन अब बाबा साहब के सामने दुख दर्द तो कहेंगे, हमारा सुनेगा भी कौन, आपके अलावा है भी कौन। इसलिए आपके उम्मीद पे, आपके विश्वास पे हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक कि इस भ्रष्ट व्यवस्था का खात्मा नहीं हो, भ्रष्ट व्यवस्था खत्म नहीं हो, भ्रष्टाचार यहाँ निपटे नहीं। और हमारे लोग हैं अनुसूचित जाति के लोगों के प्रमाण पत्र नहीं बनाए, डायवर्सन नहीं कर रहे। वो राजस्व कहता जो मैंने बताया दरबार 115 116 सबसे बड़ा खेल इसमें ये मुझे बताया गया कि इसमें नंबर संशोधन में लोग लाखों रुपए ले लेते हैं और मजबूरी में देना पड़ता है। तो ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार का तरीका है। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। हम आदरणीय बाबा साहब को सुनने जाते हैं और हम लोग अभी और हमें संघर्ष करना है। निश्चित रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे, लोगों को न्याय दिलाएंगे और आम जनता को राहत पहुंचाने का काम हमारा सबका जवाबदारी है। कांग्रेस पार्टी की जवाबदारी है, मेरी भी जवाबदारी है, हमारे सभी पार्टी के सभी नेता मिलकर के इस संघर्ष में हम जनता के साथ हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। पुनः मैं बाबा साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें ताकत दी, हमारा संबल बढ़ाया और आपके मार्गदर्शन में हम आगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय बाबा साहब। वो तो सभी प्रदेश में ऐसा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बोलो रामचंद्र भगवान की। आज हमारे ब्यावरा में हमारे लोकप्रिय विधायक रामचंद्र दांगी जी के द्वारा आयोजित एसडीएम कार्यालय के सामने इस धरना प्रदर्शन में यहाँ उपस्थित आदरणीय हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश पुरोहित जी, राजगढ़ के कार्यालय के सामने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे धरना आंदोलन में हमें ताकत देने, समर्थन देने आए हमारे लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री राघवगढ़ के विधायक आदरणीय वो कभी सफल नहीं हुए हैं। समय बहुत कम है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं साथियों कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं उसकी तो, क्योंकि अन्याय थोड़े दिन चलता है, रावण का भी अन्याय थोड़े दिन चला था, लेकिन अंततः एक दिन सबको मिटना पड़ता है। जो अन्याय करता है ना, ये लोग कहते थे कांग्रेस को मिटा देंगे, कांग्रेस भारत मुक्त कांग्रेस कर देंगे, मतलब भारत को कांग्रेस से मुक्त कर देंगे। लेकिन आज इनके ठिकाने आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी की यात्रा, जो कि जिनके संयोजक आदरणीय हमारे राजा साहब दिग्विजय सिंह साहब हैं और जिनके मार्गदर्शन में, संयोजन में वो यात्रा चल रही है, उसके बाद इनके कान खड़े हो गए हैं, ये जगह जगह जाने लग गए हैं। ये वो इनके जो मोहन भागवत हैं वो मस्जिद में चले जाएं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्हें एहसास हो गया है क्योंकि जो मेला, जो हुजूम, जो जनता जनार्दन राहुल गांधी जी के पीछे चल रही है, उससे इनको आने वाले खतरे का आभास हो गया है। और मैं तो इनको भी कहना चाहता हूँ
ज्यादा टाइम दूर नहीं है, आज नहीं तो कल कांग्रेस की सरकार आएगी, तब आप सबको वही देखना पड़ेगा जो आप कर रहे हो, वो भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी। कांग्रेस का विधायक बोल रहा है इसको हटाओ मत, करने दो इसको भ्रष्टाचार, लेकिन दबाव था, राजा साहब से भी खिलवाया, मंत्री से बोला तो उन्होंने उस समय तो हटा दिया, लेकिन 15-20 दिन बाद, महीना भर हुआ होगा, फिर पैसे लेके फिर उसका ट्रांसफर राजगढ़ कर दिया। ये है भारतीय जनता पार्टी। इनको विकास से कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ पैसे कमाना, कौन कमा के दे सकता वो उसको कुर्सी प्यारी उसको भेज देते हैं। अब ये पक्का उदाहरण दे रहा हूं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। इसी प्रकार यह ब्यावरा में जो हमें एक विधायक जी हमारे देवेंद्र पटेल साहब, बाबा साहब देवेंद्र पटेल साहब के यहाँ भी था, उन्होंने कहा इससे बड़ा कोई भ्रष्ट अधिकारी नहीं देगा। देवेंद्र पटेल क्या था एसडीएम, वह भी उसके जूते खा के आया। वो उनने कहा इससे बड़ा कोई भ्रष्ट अधिकारी नहीं देगा जीवन में, बहुत भ्रष्ट है। तो ये वहां से आया, शिवराज के जिले में था, शिवराज के जिले में, सीहोर जिले में था एसडीएम, वहां भी इतना ही भ्रष्टाचार किया, क्योंकि पर वहां शिवराज सिंह का वरदस्त था, तो खूब भ्रष्टाचार करवाया शिवराज सिंह, क्योंकि सारे पैकेट साधना भाभी के पास जाते थे। इन्होंने सब सेटिंग जमा रखी। अरे मीडिया वाले भले छाप देना, सारी सेटिंग साधना भाभी किया जाती है, सुलेमान साहब के माध्यम से सारी सेटिंग जाती है, इसलिए भ्रष्ट अधिकारियों को वापस पोस्टेड राजगढ़ कर दिया गया। जबकि उसका करोड़ों का गबन मैंने उनको जाके बताया कि इतना बगैर अनुमोदन के इतना पैसा निकाल के खा गए जिसका कोई अता पता नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। जांच कमेटी के द्वारा दोषी पाया गया, ये ठहराया गया, उसके बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। तो इससे बड़ा अंधेर नगरी चौपट राजा क्या हो सकता, ये सोचने की बात। इसलिए आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे मोदी से लगाकर अमित शाह से लगाकर, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचार करता है उन नेताओं को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी आपने हाल ही में देखा, किसानों की सरकार, चुनी हुई सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार, और जिसने नोट के दम पर सरकार गिराई है ना, जिसने नोट की वाली सरकार, देखो अमित शाह महाराज किया जा रहा है, महाराज जन जन के लाडले, हम सब के लोकप्रिय युवाओं का हृदय दिल सम्राट महाराज कुंवर साहब बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी साहब आज ब्यावरा के हमारे लोकप्रिय विधायक जी के द्वारा ब्यावरा नहीं ये संदेश जाता पूरे जिले के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो धरना दिया जा रहा, जो जनता की आवाज बनकर यहाँ बैठे हैं, हम सब उनके साथ हैं। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी हम सम्माननीय पंडित प्रकाश पुरोहित जी, हमारे राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हेमराज जी कल्पोनी साहब, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी चंद्र सिंह जी सोनिया जी, ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दागी जी, डॉक्टर भारत वर्मा जी, और सभी ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस, सभी कांग्रेस पार्टी के सभी जाबाज, हमारे आप सब ताकत हो, आपकी ताकत से ही विधायक जी यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर बैठे हैं। हम सब राजा साहब के सिपाही, राजा साहब के जितने भी सिपाही, चाहे वो विधायक रहे, चाहे कोई पद पे रहे, आज से नहीं, राजा साहब के चाहे मुख्यमंत्री काल में रहे हो, सरकार के टाइम रहे, चाहे बाद में रहे, लेकिन कांग्रेस के जो भी विधायक रहे और अन्य पदों पर रहे, हमेशा सेवा का कार्य क्यों किया, क्योंकि राजा साहब का आशीर्वाद हम पर रहा, हमारे ऊपर वरदस्त रहा। राजा साहब के सिपाही कभी गलत काम के लिए सिफारिश नहीं करते, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरेआम लूट मची हुई है पूरे जिले में। ये ब्यावरा एसडीएम कार्यालय नहीं, पूरे जिले में लूट मची हुई है। हर विभाग में बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो रहा, जिसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं।
राजगढ़ के जिला अस्पताल में मैं गया विजिट में, मैंने देखा यार सफाई नहीं हो रही। तो सफाई नहीं हो रही तो मैंने कहा भाई सिविल सर्जन को बुलाया, सीएमएचओ को बुलाया, कलेक्टर से बात की और उन्होंने कहा कि ये सब गड़बड़ी, मैंने उनको प्रमाण दिए कि भाई ये गड़बड़ी कहाँ है, तुम्हारे सुरक्षा गार्ड कहाँ है। एक सुरक्षा गार्ड नहीं, आउटसोर्स को कंपनी को ठेका दे रखा, पैसे निकाल रहे, सफाई कर्मी का ठेका दे रखा, सफाई जो करते उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, बिल पूरे निकल रहे, भाई पैसे जा कहां रहे। और हमने जब शिकायत की, शिकायत सही पाई गई तो सिविल सर्जन को उन्होंने तत्काल हटाकर एक नया सिविल सर्जन हमारे सामने पेश कर दिया। भैया नया सिविल सर्जन आ गया, तत्काल बर्खास्त। तो हमने धरना खत्म कर दिया। अब पता चला कि वो सिविल सर्जन हटा ही नहीं, वो फिर आ गया। फिर हम उसकी शिकायत लेके भोपाल गए, सुलेमान साहब के पास गए, उनका खर्रा ले गए पूरा। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, रावगढ़ के सम्माननीय विधायक, परम सम्माननीय महाराज कुंवर साहब, ब्यावरा के सम्माननीय विधायक रामचंद्र जी डांगी जी, जिला कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष प्रकाश गोयल साहब, राजगढ़ के सम्माननीय विधायक जी बाबू सिंह जी तंवर साहब, जिला पंचायत के अध्यक्ष चंद्र सिंह जी, ब्यावरा के सम्मानित पूर्व विधायक पुरुषोत्तम जी डांगी साहब, नरसिंहगढ़ के पूर्व विधायक गिरीश भंडारी जी, यहाँ पर विराजमान कांग्रेस परिवार के सम्मान्य सभी वरिष्ठ जन, युवा साथियों, माताओं बहनों, मैं धन्यवाद दूंगा ब्यावरा विधायक जी को, सम्मान्य रामचंद्र जी को, जिन्होंने इस सरकार के भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आवाज उठाई, कांग्रेस को पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को पूरे देश में जो चरम पर चल रहा है उसके खिलाफ उधर राहुल गांधी साहब, हम सबके नेता सम्मान्य दिग्विजय सिंह जी साहब भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उजागर कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के देश के सर्वोच्च पद पर जो लोग भारतीय जनता पार्टी के बेटे हैं, उनका भ्रष्टाचार मूल धर्म वो मानते हैं, उनका व्यवसाय भ्रष्टाचार करना है। हम सबको कांग्रेस परिवार के लोगों को, इन अधिकारी, चाहे अधिकारी हो चाहे सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हो, उनके खिलाफ इसी प्रकार से आवाज उठाना होगी और इनकी एक एक पोल पट्टी हमें खोलना होगी। मैं पुनः धन्यवाद दूंगा विधायक जी और ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेस परिवार के साथियों को जो आप लोगों ने ये आवाज उठाई। जय हिंद, जय भारत। तब तक हम सब यही डटे रहेंगे, जब तक हमारे गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ती रहेगी। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तो काला मुंह करके निकाल देना चाहिए, जिससे इनको सबक मिले। जनता का खून चूसना, अभी ब्यावरा शहर में दीपावली के समय सब छोटे छोटे दुकानदार अपनी दुकानें लगा के पेट भरने का काम कर रहे हैं, उनको भी नगर पालिका द्वारा उठाया जा रहा है, डंडे दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर भी जुर्माना किया जा रहा है। ये अंधा कानून अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा, भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के नाम पर सिर्फ वोट लेना, झूठ बोलो, जोर से बोलो, झरझर बोलो, इस नीति में विश्वास करते हैं। और उनकी सरकार बन जाने के कारण अभी उनका अहंकार 7वें आसमान पर है, परंतु ये जनता अब आपको सबक सिखा के रहेगी और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर शीघ्र सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हमारी यही मांग है। जय हिंद, जय भारत, जय राम। कांग्रेस के अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित जी, पूर्व विधायक
हेमराज कल्पोनी जी, गिरीश भंडारी जी, कृष्ण मोहन मालवी जी एवं सम्मानित सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी जिस प्रकार आज 12 बजे से एसडीएम कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर धरना प्रदर्शन और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं बहुत सारी बातें करी। वास्तव में ही ब्यावरा एसडीएम द्वारा एक चारागाह बना दिया गया है। डाइवर्सन में पैसा, जाति प्रमाण पत्र में पैसा, मूल निवासी में पैसा, हर चीज नामांतरण बंटवारा जहां देखो बिना पैसे के कोई सुनने वाला नहीं। आज बहुत ही सराहनीय कदम विधायक जी ने उठाया कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए ये धरना प्रदर्शन रखा गया और जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसे अभी 6-8 महीने का समय है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा फिर बाकी जाएगा छूट। तो 6-8 महीने में जितना कमा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे ही निकम्मे अधिकारियों को बिठा के रखती है जिससे वो ऊपर तक कमीशन भेज सके और उसी की बदौलत ये इतने दिन से यहाँ टिके हुए हैं। हर गरीब वर्ग परेशान है, हर तबका परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। शीघ्र यदि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को नहीं हटाया गया तो कांग्रेस पार्टी और भी उग्र आंदोलन करेगी। आदरणीय डॉक्टर भारत वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो धरना हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक आदरणीय पुरुषोत्तम दांगे जी उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो सभा को संबोधित करें। पेट के ले लेना यार। आज यहाँ पर एसडीएम ब्यावरा के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन में पधारे। विधायक साहब, आज एसडीएम कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन है, क्या कहना है इस संबंध में आप? देखो, बात तो सही है। एसडीएम कार्यालय में बिना लेन देन की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है ना, और प्रशासन में बैठे लोग निरंकुश होते जा रहे हैं। तो निश्चित ही इस पे अंकुश लगना चाहिए और जो दोषी है उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। आज एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। कारण सबको पता है कि आज एसडीएम कार्यालय के बाहर जो धरना चल रहा है क्यों चल रहा है। ब्यावरा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामचंद्र दांगी जी, पूर्व विधायक आदरणीय विजय सिंह जी सोनिया जी, धरना प्रदर्शन में उपस्थित महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष, जनपद के एक ट्रांसफर किसी जिला पंचायत के 18 सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या किसी जनप्रतिनिधि का नहीं हुआ। दूसरी सूची भाजपा के गिने चुने 2-3 लोग जो पूरे जिले की दलाली कर रहे हैं, उनके कार्यालय में बैठ के बनी। सचिवों से, पंचायत के सचिवों से 25 से 50 हजार हर सचिव से पैसा लिया गया और जब वो पैसा इकट्ठा हो गया, सूची बन गई, तो प्रभारी मंत्री के पास भेज के साइन करवा के उसको जारी करवा दी। ये हालत भाजपा के लोगों ने बना रखी है। भाजपा के लोग जो 2-3 लोग हैं जिले में,
वो ये चाहते हैं कि हर ऑफिस में हमारा दलाल बैठे, हर थाने में हमारा आदमी बैठे, हर तहसील में हमारा आदमी बैठे और हमारे हिसाब का अधिकारी बैठे, और वो कानून के हिसाब से काम नहीं करे, वो जनता के हिसाब से काम नहीं करे। हमारी दलाली कैसे हो, हमारा काम कैसे हो, हमारे लिए दलाली करे, ऐसे दलालों को इन लोगों ने जगह जगह मुख्यालयों पर बिठा रखा है। क्या यह प्रजातंत्र है? क्या यह जनतंत्र है? ये जनता की सरकार है? ये शुद्ध और शुद्ध व्यापारियों की, कमीशन खोरों की, बेईमानों की और भ्रष्टाचारियों की सरकार है। और ये अधिकारियों को भी इस हिसाब से बैठा है कि उगाई करो, टारगेट दिए जाते हैं। पहले भी सरकार रही, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, लक्ष्मण सिंह जी सांसद रहे, जिले में सरकार होती थी। आम जनता की, गरीब की, फटे हुए कपड़े पहन के जो व्यक्ति आता था, पसीने में परेशान, 8-10 दिन से नहाया नहीं, उसकी सुनवाई पहले होती थी। आज क्या हो रहा है? वसूली होती है। प्रभारी मंत्री जिले में आते हैं, रेस्ट हाउस में बैठते हैं, तो वह जन समस्या की बात नहीं होती है, जनता की बात नहीं होती है, समस्या की बात नहीं होती है, विकास की बात नहीं होती है। वो जो 2-3 दलाल छोड़ रखे जिले में, उनको बुला करके हिसाब किताब होता है, बताओ किसने ज्यादा उगाई करी। जो ज्यादा उगाई करेगा उसको ही इनाम दिया जाएगा। ये हालत राजगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज की सरकार, मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार, इस सरकार ने ये हालत राजगढ़ जिले के हर जनपद में, हर तहसील में, हर एसडीएम कार्यालय में कर रखी है। अधिकारी लोगों को कठपुतली बना रखा है। हम कहें तो नाचो, हम कहें बैठे तो बैठो, हम कहें आज ऑफिस नहीं जाना तो मत जाओ, आज उठना है बैठना, जो कहें वो करो। तो भैया तुम लोग ही बैठ जाओ, अधिकारियों को भगाओ, भाजपा के मंडल अध्यक्ष को एसडीएम बना दो और नीचे वालों को तहसीलदार बना दो, जिला अध्यक्ष को कलेक्टर बना दो, सांसद को और कुछ मुख्यमंत्री बना दो, कमिश्नर बना दो। तो तुम ही लोग बैठ जाओ, शुद्ध बैठ के दलाली करो। शर्म आना चाहिए भाजपा के गिने चुने लोगों को। भाजपा में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, पर दुर्भाग्य राजगढ़ जिले का कि दलाल लोग भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं और शुद्ध कमीशन खोरी कर रहे हैं। जो जिंदगी में एक चुनाव नहीं जीते, कभी पंच नहीं बने, वो जिले का नेतृत्व कर रहे हैं, और जिंदगी में कभी बन सकते हैं, खाली दुकानें खोल रखी है। शर्म आना चाहिए। राजनीति सेवा का माध्यम है, जनता की सेवा करो, जिस जनता का कल्याण। आज ब्यावरा के लोग, ये आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस ब्यावरा एसडीएम कार्यालय में सबसे भ्रष्ट एसडीएम को बिठा रखा है, और उस एसडीएम का एक ही काम, बिना पैसे के कोई काम नहीं करना, चाहे 1 साल हो चाहे 2 साल हो, काम को अटका के रखता है। और व्यक्ति चक्कर लगा कर जब थक जाता है तो व्यक्ति को मजबूरन पैसे देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ना तो भारतीय जनता पार्टी को किसी व्यक्ति की, नागरिकों की, किसी की कोई सुध नहीं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, और उन्होंने अधिकारियों को बोल रखा है कि जनता मरे तो मरने दो, हमें तो 1 महीने 5 लाख के 10 लाख रुपए महीना चाहिए, तो कैसे भी आप उगाई करो। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अंग्रेजों से लड़ी है, जिन्होंने इस देश को आजाद कराया है, और देश की आजादी में यदि सबसे ज्यादा योगदान किसी का रहा तो कांग्रेस परिवार के लोगों का। साथियों, आज वक्त आ गया है हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर इस भ्रष्ट एसडीएम को यहां से भगाने का, को सबक सिखाने का। ये वही बात करना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीबों के लिए लड़ती है, मजदूरों के लिए लड़ती है, और हमारे नेता जब भी गरीब पर आ जाती है तो सबसे पहले हमारा नेता आगे हो जाते हैं। साथियों, कांग्रेस पार्टी हमेशा से अत्याचार करने, ईंट बजाने के लिए तैयार रहेगा माननीय विधायक जी के नेतृत्व में और हमारे वरिष्ठ लोगों के नेतृत्व में। एसडीएम साहब ने सोचा कि कांग्रेस पार्टी के विधायक जी कमजोर होंगे,
कांग्रेस बहुत कमजोर होगी। अरे कांग्रेस कमजोर नहीं, कांग्रेस इतनी ताकतवर पार्टी कांग्रेस के लोग, चाहे तहसीलदार साहब, चाहे पटवारी हो, चाहे किसी भी वर्ग का कर्मचारी हो, आप भगवान की कृपा से अधिकारी बन के आते हो और भगवान आपको मौका देता है कि अच्छे काम करो। अच्छे काम करने की थोड़ा क्या नाम है आपका? लता नामदेव। लता नामदेव। लता नामदेव। कौन से वार्ड के हो? 15। 16 तो पहले 15 होगा। कौन सा मोहल्ला आपका? मातामढ़। मातामढ़। तो क्या समस्या को लेकर आए आप यहाँ पर? ये बाढ़ के पैसे सबके आ गए। अच्छा, बाढ़ का मुआवजा नहीं मिला आपको? नहीं मिलो। तो किसी को भी नहीं मिला कि आपको नहीं मिला? नहीं, हमारे को नहीं मिला, वो आगे मिलेगा सब, हमारे मिलने वालों को कोई नहीं मिला। अच्छा, तो आपका क्या क्या नुकसान हुआ? सब डाले थपाले जो ही नुकसान हुआ है। पानी घुस गया था घर में? हाँ, घर में घुस गया। घर में आंगन पानी घुस गया, घर में। क्या नाम है आपका? गीताबाई। कौन सा वार्ड है आपका? 15 वार्ड। 15 वार्ड। कौन सा मोहल्ला है? दर्जी मोहल्ला, जूना ब्यावरा। तो आपके घर में पानी घुस गया था बाढ़ का? बाढ़ का पानी घुस गया। नुकसान हुआ आपका? नुकसान हुआ, लेकिन मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, आपके घर के आसपास किसी को मिला क्या? नहीं मिला। आगे वालों को मिल गया, बिल्डिंग वालों को मिल गया, गरीब आदमी को नहीं मिला। अच्छा, जिनकी बिल्डिंग है उनको मिल गया? उनको मिल गया। वास्तव में जिनके झोपड़े आए, घर में नुकसान हुआ, उनको नहीं मिला? उनका नहीं मिला। तो सर्वे करने आते आपके यहाँ पर पटवारी वगैरह? तो पानी नहीं आवा है, तुम नहीं घर में दीवाला ढल रही हाल तो बाबूजी हमारी दीवाला। तो आपका मकान क्षतिग्रस्त हो गया? बाढ़ में मकान टूट गया? टूटे नहीं, मतलब पड़ गया। पड़ गया, हाँ। से दीवार, हाँ, पड़ गया। और तो कुछ मिला मुआवजा आपको? नहीं मिला कहीं। क्या नाम है? पार्वती बाई रमेश। कौन सा मोहल्ला है? मातामढ़ मोहल्ला। तो पटवारी वगैरह कुछ आए थे सर्वे करने? आए थे, पर हमारा नहीं आ पाएंगे भाई साहब। अच्छा, हाँ, पता ही नहीं पड़ पाते। तो आप लोगों से खाता नंबर नहीं लिए? नाम भी नहीं लिया किसी ने? अच्छा, ले गए वो नाले में फेंकता है। हमारा नहीं ले गया, हमारा तो कुछ भी नहीं ले गया, अभी दिया मैंने। अच्छा, आपके ले गए थे घर से आके, लेकिन फिर भी मुआवजा नहीं मिला? हमने नहीं दिया। हमारा तो आए ही नहीं भाई साहब, हमारे आए ही नहीं। आप याद करने नहीं है आपके? कोई आवा ही नहीं दिया हमारे घर कोई। और हमारा कॉलोनी नहीं बनी, सबके मेड़े बन गई, मेड़े के पास पूरे सामान, मतलब सोने बैठने जगह नो किचड़। और जो बिल्डिंग वालों के तीसरी बिल्डिंग, मतलब पैसे आ गए। एक है घर में 5 जनों के। अच्छा, जिससे 10 है, 5 है, उनके सबके पैसे ऊपर को पड़ी जो सब और हम लोग मतलब जो परेशान है, बिल्कुल आदमी नहीं है। इसके बाद भी हमारे तो अच्छी तरह से मजदूरी कर रहा है, हमारे पैसे नहीं दुआ बेरा कहीं कर सके उन पानी को। मतलब जिन लोगों का वास्तविक रूप से जिन लोगों का बाढ़ में नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं हमारे। वो जिनकी सेटिंग थी, उनको एक ही घर में 4-4, 5-5 खाते पैसे भैया विधवा बेरा और उनके तो आगे देख के उन लोग आके खुद दिलवाए। विधवा कहते हैं कि क्या इधर क्या है? होगा कि यार खाता पीता है बेचारा, ये तो खाने पीने तो इसको। गरीब आदमी कहाँ जाए, कब तक चक्कर लगाए? मुख से आपने विधायक जी बहुत अच्छा काम किया कि इस भ्रष्टाचार को आईना दिखाया, और मैं उन वो आए अपने विचार इस धरना प्रदर्शन में रखें। आदरणीय कांग्रेस विधायक साहब के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। जाति से बना देते हैं या बिरजा जाति से बना देते हैं, जाटव से नहीं बनाएंगे। लेकिन मेरा और मेरे पूर्वजों का जाति प्रमाण पत्र पहले से कुछ लोगों का जाटव समाज से बना है, जाटव नाम से बना है, जो कि अब मैं अगर चमार का बनवाता हूँ तो मुझे और मेरे बच्चों को कितनी तकलीफ होगी। मेरे 5 बेटियां हैं, उनके आगे भी चमार लगेगा फिर, क्योंकि मैं पहले से जाटव हूँ और जाटव हमारा परिवार है। और हमारी जनसंख्या जाटव समाज की 8 से 10 हजार वोटर हैं और कुल मिला के 20 हजार के आसपास है, जो 22 गाँव के आसपास और ब्यावरा में बटी हुई है। मैंने 2 बार आवेदन कर चुका हूँ। एसडीएम महोदय और उनके अधिकारी बोलते हैं कि आपका जाति प्रमाण पत्र चमार का बना देते हैं। मैंने नहीं बन पाया और मैं शपथ पत्र पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। फिर मैं डबल गया दोबारा। मैंने पूर्व विधायक जी पुरुषोत्तम दांगी जी से कहा कि साहब मेरे ऐसी समस्या है। दांगी जी ने कहा कि आप एक शपथ पत्र बनाओ, आवेदन लगाओ। मैंने एसडीएम महोदय को आवेदन दिया, उसमें लिखा कि आप हमारी जाति की जांच कराएं और हमें तहसीलदार और पटवारी जी को भेजें। इनसे मौके पर भेजने के लिए मैंने आवेदन दिया, जिसका अभी तक कोई निकाल नहीं हुआ है। और बोलते हैं कि आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। मुझे कितनी परेशानी आई, मैंने 2 से 3 बार कागज ऑनलाइन करवाए, जमा करे और भी
बहुत सारी प्रक्रिया हुई, मैंने देखा, इतने चक्कर लगे मेरे, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा पेट्रोल गया, पैसे लगे, मैं एक मीडियम परिवार से हूँ। मैंने कहा एसडीएम महोदय जी से, और अग्रवाल जी हैं कुछ भैया जो जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, उनसे कहा कि साहब मेरा जाति प्रमाण पत्र कैसे भी करके आप, और मैंने 2 जाति प्रमाण पत्र लगाए, जो आवेदन दिया है तहसीलदार और पटवारी जी महोदय के नाम से एसडीएम जी को, उनको आवेदन दिया है। उसमें 2 जाति प्रमाण पत्र लगाए, एक पिताजी का लगाया है और एक बहन का लगाया है। जो मेरी पत्नी की बहन है और मेरे ससुर जी हैं, दोनों का जाटाऊ नाम से बना है, और भी परिवार में जाटाऊ नाम से बने। तो ये बोलते हैं कि हम पहले के जिन्होंने लफड़ा किया था हम नहीं करेंगे। जब पहले के लोग बना के गए तो आप उनसे भी बड़े हो गए। आप महोदय जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप उस आधार पे बना दीजिए। अगर मुझे सजा होती है, मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज करिए। अगर कोई गलत काम कर रहा हूँ तो मुझे जेल में डालिए। आप उसमें लिखिए कि हम इसके अनुसार जो पहले के बने उस हिसाब से इनका जाति प्रमाण बनाया जाता है। और ये हमारी आवाज हमारे राधे श्याम जी मोया वाले जनपद सदस्य, और इन्होंने हमने साथ मिलकर ये आवेदन दिग्विजय सिंह जी को भी दिया था, और कई जगह पर आवेदन दे चुके। ये बोलते हैं कि आपके केंद्र की समस्या है, केंद्र से सुलझाई जाएगी, लेकिन हमारा अब मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे समस्त आदरणीय महानुभाव को कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, बड़े बड़े महानुभाव ये देश का नाम बदल सकते हैं, शहर का नाम बदल सकते हैं, सिटी का नाम बदल सकते हैं, कुछ भी बदल कर रख सकते हैं। हम अपनी जात में सुधार क्यों नहीं कर सकते? फिर हमें क्या अधिकार नहीं है? हमें क्या हम परिवर्तन करने पर मजबूर करते हैं? हमें क्या पाकिस्तानी समझते हैं, खालिस्तानी समझते हैं, या हमारे कोई वो मतलब भावनाएं नहीं है, हमारे कुछ वो ब्रेन से मतलब हमारा कोई इज्जत व्यवहार सम्मान नहीं है, हमें मतलब दुश्मन समझा जाता है। हम जैसे ही कार्यालय में एसडीएम महोदय के पास जाते हैं तो एसडीएम महोदय दूर से देखकर बोलते हैं कि आ गए साले जान खाने, ये आ गए जाने क्या बोलेंगे, क्या समझते हैं? मतलब ये बिल्कुल परेशान करते रहते हैं। मतलब हम परेशान करते हैं। आप जनता के लिए बने, जनता के लिए चुने गए, आप जनता के सेवक है। आपको सरकार ने आपको आगे से नौकरी लगी आपकी तो जनता की सेवा के लिए लगी है। आप जनता के काम करेंगे, जनता के काम आएंगे और जनता की समस्या सुनेंगे। आदरणीय एसडीएम महोदय जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम हर कोई आदरणीय हर आदमी विवश से आपके इसमें कार्यकाल में इतना विवश मत करो कि वो अपनी खुद भावनाएं खो दे, वो मजबूर हो जाए कि आपके प्रति देश की भावना वो रखे और मन में घुट कर परेशान होते रहे बेचारे। सभी का काम आता है। जाति प्रमाण पत्र हमारी उसमें हमें छात्रवृत्ति मिलती है हमारी समाज को, और भी मतलब स्कॉलरशिप से लेकर बहुत सारी सुविधाएं, राशन कार्ड। भाई जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आदरणीय फरीद भाई, अगले वक्ता के रूप में मैं हमारे बीच में डॉक्टर मोहन वर्मा जी उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए। मैं ड्राइवेशन के लिए करीबन साल भर से परेशान हो रहा था, और जिसके बाद में मैं विधायक साहब से शिकायत की। विधायक साहब से मैं 2 वक्त की। इसके बाद में कपिल अवस्थी ने मेरे से 10-12 हज़ार रुपये मांगे थे। इसके बाद में मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, कि तेरा काम नहीं होगा बिना पैसे से, तू कहीं भी कर ले। मैंने फिर भाई साहब से बोला, भाई साहब ने मेरे पास से चालन की मेरे पास से कॉपी ली। उसके बाद में कलेक्टर साहब के पास उन्होंने पूरा आवेदन लगाया, उनकी कार्रवाई की। जिसके बाद में आज रात को 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया था एसडीएम कार्यालय से। तो मैं सोयाबीन निकाल रहा था खेत पे, माँ की जाके से 11 बजे से मैं घबराया। मैंने कि ऐसा क्या होगा मेरे पास, कि तेरा डाइवर्सन होगा, तू आके ले जा, तेरे कुछ भी मत बोलना, सुबह जो धरना प्रदर्शन होगा उसमें। मैंने कि कैसी कोई बात नहीं। मैं भाई साहब के पास गया, मैंने कि 11 बजे मेरे पास फोन आया, तो साहब क्या करूं, कि तुम आज सुबह बोलना ऐसी ऐसी बात नहीं, जो भी है वो बता देना स्पष्ट है। मैंने कि कपिल अवस्थी ने मेरे पास से 5,000 रुपये लिए, 15,000 रुपये मांग रहे थे, फिर भी मैंने मजबूरी मांग के 6 महीने का जो चालान जमा किया था 4,000 रुपये। उसके बाद में भी जो आदेश था वो 10 दिन बाद मिलने का था, जो आज 6 महीने में मिला मेरे को। रात को 11 बजे मैं यहाँ से आके लेके गया, मैं विधायक साहब से मिला। मैंने की साहब ऐसी ऐसी समस्या है, मेरे को परेशान था, मैं आज बिल्कुल इस चीज से लड़ चुका हूँ। मेरा 4,000 स्कॉर्पियो का डाइवर्सन था, जो रात को 11 बजे मिला है मेरे को, और ये मेरे पास कागज रखे उस बात का। और कपिल अवस्थी ने पैसे लिए मेरे हाथ से। जीती जागती मिसाल भ्रष्टाचार की सुनील नागर जी ने बताई।
अब अगले वक्ता के रूप में पनाली के सरपंच डॉक्टर मोहन वर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की। आज ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक महोदय श्री रामचंद्र गांधी जी एवं आंदोलन किया जा रहा है। जब मैंने एसडीएम साहब को पत्र दिया तो एसडीएम साहब ये बोलते हैं कि इस पत्र का कोई महत्व नहीं है, ऐसे पत्रों के माध्यम से यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। तो मैंने एसडीएम साहब को बोला, साहब हमारे क्षेत्र के विधायक जी हैं और मैं भी एक सरपंच हूँ, अगर हमारे माध्यम से काम नहीं होगा तो आम नागरिकों का काम कैसे होगा। ये बात मैंने एसडीएम साहब को बताई तो उन्होंने बोला ऐसे कई पत्र आते जाते हैं मेरे पास, ऐसा काम नहीं होगा। माननीय विधायक जी, मेरे गांव का एक बेटा है, मेरा भाई है धर्मेंद्र जाटव, 3 महीने से परेशान है। 6 महीने से वो लगातार आर्मी की तैयारी कर रहा है, डेली 5 बजे उठ के रनिंग करता है कि मैं आने वाले अक्टूबर नवंबर में जो भर्ती आएगी उस भर्ती में जाऊंगा, लेकिन उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, उस कारण से आज उसका फॉर्म नहीं डल पाया है। आज परेशान है, 1 हफ्ते बाद उसकी भर्ती है, इस प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण आज वो भर्ती में नहीं जा पा रहा। तो माननीय विधायक जी, ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं और ब्यावरा एसडीएम साहब अहम घरों में है। हम सब पार्टी की ओर से मांग करते हैं कि यहाँ से इनको रवानगी दी जाए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी, जय संघर्ष। बुलाऊं उसके पहले सुठालिया से पधारे उमेश मिश्रा जी, गफ्फार भाई, मोहन लोधी जी पूर्व नगर पालिका से सुठालिया, मोहन जी धनकर साहब पूर्व पार्षद गोकुल जी बिलाला का इस धरना प्रदर्शन पे स्वागत है। अगले वक्ता के रूप में सेक्टर प्रभारी लखन यादव जी को मैं आमंत्रित करता हूं। लखन यादव जी यहाँ पर आए और अपना उद्बोधन दें। आज हमारे जिंदाबाद
मुश्किल से ये मंडल अध्यक्ष और नव निर्वाचित सरपंच जगदीश जी दांगी आंदा लेना वालों से मैं निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर आए और अपना उद्बोधन दें। निकलती है जो समस्त महिलाओं को अपने साथ लेकर चलती है। बहुत ही जेंटल इंटेलिजेंट मैन भाभी अनीता गुरु जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और धरना प्रदर्शन में हम सबको ये हाल है। इस व्यक्ति को देखो आप, कहां से लाए पैसे, कहां से पेट्रोल डलवाए, कहां से खेती किसानी छोड़ के आए, कहां से बच्चों का पेट पाले। शासन की जो योजना है उन योजनाओं को तलीता लगाते हुए एसडीएम ऑफिस और अगले वक्ता के रूप में हम सबके गुरुदेव परम आदरणीय महाप्रसाद आदरणीय विश्वदेव शास्त्री साहब से अनुरोध करूंगा कि आए। कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे और कांग्रेस पार्टी के मुंह से भ्रष्टाचार की बात करना हास्यास्पद है, क्योंकि भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली जननी कांग्रेस है। उसका उदाहरण केंद्र में जब सरकार थी तो लगभग इनके सारे मंत्री कोई जेल में थे, कोई बेल पे थे, कोई के खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही थी। और मध्य प्रदेश में भी माननीय दिग्विजय सिंह जी की 10 साल सरकार रही। उस टाइम पे भ्रष्टाचार चरम पे था। मध्य प्रदेश में ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी था। पूरी तरह से अंधेरा में डूबा हुआ मध्य प्रदेश था। बंटा जी जिसका नाम दिया था हमने, बंटा ढाल सरकार। ऐसे लोगों के मुंह से भ्रष्टाचार की बात करना मैं तो समझता हूँ हास्यास्पद चीज़ है। लेकिन कोई बिंदु, कोई व्यक्ति विशेष कोई बात है, किसी की कोई व्यक्तिगत समस्या है, कोई प्रमाण हो ऐसा कि भ्रष्टाचार में बिना प्रमाण के बात करना उसका कोई औचित्य नहीं होता है। कोई प्रमाण है वो तो सामने ला, तो निश्चित रूप से ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तो तुरंत ही कार्रवाई करते हैं। ऐसी चीज़ें कांग्रेस को कोई दिखती है तो उसका प्रमाण देके और सामने ला, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर राजनीति करना ये हास्यास्पद है, क्योंकि भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली केवल कांग्रेस है। और कांग्रेस ने जिंदगी भर 70 साल तक इस देश में भ्रष्टाचार किया है। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि अब जो विकास हो रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों को मकान दे रहे हैं, गरीबों को राशन दे रहे हैं, गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड से मुफ्त 5-5 लाख का इलाज हो रहा है। ये सारी विकास योजनाओं को देखकर कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस पूरी तरह से देश भर में समाप्त है और आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में भी इनकी जमीन पूरी तरह से खिसक गई है। इसलिए बौखलाई हुई कांग्रेस इस तरीके का नौटंकी नाटक करके, धरना देके वापस अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता और ब्यावरा की जनता अब कांग्रेस को अलविदा कह चुकी है और कांग्रेस का भविष्य खत्म है। ब्यावरा विधायक रामचंद्र जी दांगी है, उनका व्यक्तिगत आरोप है कि ब्यावरा के जो एसडीएम है, यहाँ का जो एसडीएम कार्यालय है, छोटे छोटे बातों पे, छोटे छोटे कामों के लिए यहाँ पर पैसे मांगे जा रहे हैं। नहीं, पर कोई अधिकारी गड़बड़ करता है या भ्रष्टाचार करता है तो उसका प्रमाण भी होना चाहिए ना। यदि कोई प्रमाण है सामने रखे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब खाली धरना देकर राजनीतिक रोटियां सेकना ये तो ठीक नहीं लगता है। मतलब आपका ये कहना है कि यदि उनके पास प्रमाण है तो आगे लेके आप खुद कार्रवाई करवाएंगे? यदि नहीं, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हैं। राजगढ़ में भी सभा थी तो उन्हें मंच से ही अधिकारी को शिकायत आई थी, मंच से ही उन्होंने निलंबित कर दिया था, सस्पेंड किया था पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी का राहत कार्य जो किसानों को राहत देने के लिए आए थे। उस टाइम पे पूर्व अधिकारियों ने जो भ्रष्टाचार सामने आया था तुरंत कार्रवाई की उन्होंने। और अब भी कोई ऐसा प्रमाण मिलेगा तो तुरंत कार्रवाई करेंगे वो तो। लेकिन केवल राजनीति करना, धरना देके और अपनी जमीन तलाशना ये तो हास्यास्पद बात है। कांग्रेस का को तो चश्मा भ्रष्टाचार का लगा हुआ, उसी चश्मे से
हर चीज़ को देखते हैं, वो गलत चीज़ है। ये दुनिया क्या जाने, गाना 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 मेरे गाना गाना गाना, गाना 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 मेरे गाना गाना गाना, ये मन हो जा दीवाना। आज का ये धरना अनुविभागीय अधिकारी के विरुद्ध, उनकी मनमानियों के विरुद्ध दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा माननीय विधायक महोदय जी के नेतृत्व में। और निश्चित रूप से जो ब्यावरा नगर में जितनी भी समस्याएं व्याप्त हैं, भ्रष्टाचार ने अपने चरम पर उनको लाके रख दिया है। चाहे यहाँ की रोड हो, चाहे नलों का हो, चाहे जितने भी शासकीय कार्यक्रम जो कार्य आते हैं उनमें लंबित प्रकरण हो। एक कार्य अगर करने में 15 दिन लगते हैं तो एसडीएम महोदय के द्वारा उसको 8-8 महीने 4-4 महीने तक उसको लंबित किया जाता है। और जिस प्रकार से भी वो आगे उस तरीके को करते हैं, मुझे लगता है कि वो अवांछित एक तरीका हो सकता है। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज ये धरना दिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आम जन की आवाज़, आम जन की मांग और गरीबों शोषित वर्ग का जो समस्याएं हैं मूलभूत, उनके लिए वो परेशान ना हो। और बड़े ही हमारे साथ गर्व का विषय भी है, ये अर्पित जी है सोनकर वकील साहब। ये ब्यावरा में किसी को नहीं जानते, पर कांग्रेस कितनी मजबूत है आप देखिए। क्रांतिकारी लहू है हमारे बीच में। आप जबलपुर से पधारे, किसी को नहीं जानते, सिर्फ विधायक जी का मैसेज देख लेते तक धरना, किसी को नहीं जानते हैं यहाँ, और एडवोकेट है। तो आप इनसे बात करें, मुखातिब हो। हमारे साथ महेश भाई भी है। बस हम जबलपुर से हमने जैसे ही देखा विधायक माननीय विधायक। क्या नाम सर आपका? एडवोकेट अर्पित सोनकर। कहाँ से आया? हम जबलपुर से आए हैं, हाई कोर्ट में हूँ मैं। तो आज ये जो धरना दिया जा रहा है रिश्वत और भ्रष्टाचार के खिलाफ है जी। तो जैसा कि हमारे बड़े भाई ने बताया, कपिल जी ने, कि माननीय विधायक जी का जैसे ही हमने मैसेज पढ़ा, हमने बोला हम कांग्रेसी हैं, कहीं भी रहे बस पता चल जाए कहीं धरना हो रहा है, लड़ना है, क्रांतिकारी है। हाँ, बड़े ईमानदारी के लिए, सच्चे के लिए जहाँ भी लड़ने की आवश्यकता होती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। जैसे कि अभी आप अगर सुने होंगे, नारे लगी रहते, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो जितने छोटे लोग, हम लोग सब मिलके लड़ेंगे। कांग्रेस का छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी किसी नेता से कम नहीं होता है, यही खासियत है इस कांग्रेस पार्टी की। और मैं इसी कारण जी बस, अब मैं देख रहा हूँ कि सुबह 11 बजे से ही लोग यहाँ पे आ चुके थे। सुबह से यहाँ पे धरना चल रहा है और अभी शाम हो चुकी है, लेकिन लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। ये धरना तो अब पता नहीं, हो सकते रात भर भी चल सके, क्योंकि आम जनता की लड़ाई है। ब्यावरा में एसडीएम कार्यालय के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को 3-3, 4-4 महीनों से भटकना पड़ रहा है। माननीय विधायक जी ने कई बार एसडीएम को चेताया, पूरे कार्यालय को चेताया कि आप इतना भ्रष्टाचार मत करिए, जनता, आम जनता बहुत परेशान हो रही है, इन लोगों के समझ में नहीं आ रही है। और एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बोल रहे हैं कि सरकारी वो कार्य, सरकार के सारे लोग बैठो और गांव वालों की समस्याओं का निराकरण करो, ये करो, वो करो। और एक तरफ मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कर रहे हैं, और उनके राज में देखो यहाँ पर एसडीएम जैसे लोग इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कितनी बार चेताया विधायक जी ने, इनको समझ में नहीं आ रही। हम लोग थक चुके हैं मतलब बोल के। तो आज मजबूरन पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम यहाँ एसडीएम के सामने धरना दे रहे हैं। और हमारी मांग है, अगर एसडीएम ने नहीं सुनी और एसडीएम ने सारे प्रकरण नहीं निपटाए, तो हमारी कलेक्टर से मांगे एसडीएम को तत्काल यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा। और हो सकते हो तो बहुत 8-10 हज़ार लोगों के साथ जन आंदोलन करना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार है। क्योंकि जनप्रतिनिधि को जनता चुनती लड़ाई करने के लिए, जनता की लड़ाई लड़े। इसलिए हमारे कलेक्टर महोदय से मांग है, इसकी जांच कराएं और निलंबित जितने भी प्रकरण हैं उन सबको करवाएं, नहीं तो अन्यथा यहाँ से एसडीएम को हटाएं। ये हमारी मांग है। कांग्रेस पार्टी, बाबा साहब